अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर 10th एडिशन है। चैप्टर 12 चल रहा है। इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी प्रॉब्लम नंबर 18 है। हमें फिग दी गई है 12.35। दो इसमें स्क्वायर फील्ड दिखाई गई है, एक नीचे वाली ऊपर। नीचे वाली को 2 का नाम दे रहे हैं। यूनिफॉर्म मैस है 30 केजी का। लेंथ इसकी 2 मीटर है। इसको हैंग किया गया है हॉरिजेंटल स्क्वायर फील्ड जो अब एक नंबर का नाम दिया गया। यूनिफॉर्म मैस है 50 केजी का और 20 केजी का एक बॉक्स हमने जो किलो से भरा हुआ है वो उसके फिल 2 पे रखा हुआ है। अब क्या जनाब, अब आपके पास हम कहेंगे इसकी जो सेंटर से इसकी दूरी स्मॉल डी से जाहिर किया जा रहा है 0.5 लेफ्ट हैंड से, जैसे आपको यहाँ तस्वीर में दिखाया गया। टेंशन बतानी है हमने ये वाली टी के केबल में टेंशन कितनी होगी। अब आपके पास पहला दूसरे वाला जो नीचे वाला स्कैफोल्ड है उसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें ये मैंने रेड कलर से जाहिर किया कि अगर हम इसे पिवट पॉइंट मान लेते हैं लेफ्ट हैंड पे, तो सम ऑफ टार्क शुड बी इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं टार बराबर होता है आर एफ के। अगर आप टी एल को देखेंगे तो ये तो पिवट में से पास कर रहा है, मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा तो इसका टॉर्क नहीं होगा। इस वेट की जो डब्बा पड़ा है, बॉक्स पड़ा है, उसकी वजह से जो टॉर्क पैदा होगा, अगर आप देखोगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो हम लिखेंगे माइनस डी इंटू एम जी। अगर आप इस जो स्कॉफील्ड है उसका फोल्ड है उसके जो सेंटर वेट की वजह से जो टॉर्क पैदा होगा वो भी टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, माइनस एल बाई टू एम टू जी आ जाएगा। टी आर की वजह से देखेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा तो पॉजिटिव एल टू इंटू टी आर आ जाएगा। इन सब की वैल्यूज अगर आप चेक करें तो हमें टी आर रिक्वायर्ड है। तो बाकी सारी वैल्यूज पता है हमें। सारी वैल्यूज को लेकर सॉल्व करेंगे तो 196 आ जाएगा न्यूटन। तो इसका मतलब टी आर पता लग गया। अब अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का सहारा लें, सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, तो कितनी फोर्सेस नजर आ रही हैं? चार, दो अप एंड दो डाउन है। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो उस लिहाज से हमने लिख दिया। अब हमें टीएल चाहिए तो सारी वैल्यूज पता है, इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 296 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका मतलब नीचे वाला स्कैफोल्ड से हमें पता लग गया टी आर और टीएल। अब जो हमारे पास अपर स्कैफोल्ड है उसके लिहाज से जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। ये यहाँ पे जो टी एल से टी आर के बीच की जो दूरी तो मुझे पता थी एल टू है, तो डी इधर और डी इधर, तो टोटल हो जाएगी एल टू प्लस टू डी। अब मुझे एल टू भी पता है, टू डी भी पता है, तो ये 3 मीटर की लंबाई हो जाएगी इसकी। ठीक है। इसमें भी देखो मैंने पिविट यहाँ पे कंसीडर कर लिया लेफ्ट हैंड पे। इसके सम ऑफ टार शुड बी इक्वल टू जीरो, टा बराबर होता है आर इंटू एफ के। तो पहले हम शुरू करेंगे टी एल से। अगर आप देखें तो ये क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव टार्क आ जाएगा, डी इंटू टी एल आ जाएगा। फिर इसका जो वेट है एम वन जी, उसकी वजह से तो ये बिल्कुल सेंटर में होगा, तो एल वन बाई टू इंटू एम वन जी आ जाएगा। फिर अगर हम इस टी आर की वजह से बात करें, टोटल एल वन है, एल वन में से डी निकाल देंगे तो ये यहाँ का डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। तो एल वन माइनस डी इंटू टी आर आ जाएगा, और इस टी की वजह से अगर हम बात करें तो टोटल एल वन आ जाएगी। तो इस सारे में हमें टी रिक्वायर्ड है, तो बाकी सारी चीजें मालूम है। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 457.33 न्यूटन आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।